और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो चीफ जस्टिस ने कोर्ट किया कि ये कहते हैं हम कुरान के नामूस की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ने तो कुरान में कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा, हम ही हिफाजत करेंगे। मतलब ये है कि आप लोग बैठ जाएं, अल्लाह खुद करेगा। ये वही रवैया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि अर्द मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, उन्होंने कहा इज़हब अंत व रब्बुका क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा जाएं आप और आप करो लड़ लें, हम तो आराम से बैठे हुए हैं। तो ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप आराम से बैठ जाएं तो अल्लाह हिफाजत करेगा, तो दीन के गुलामों के जरिए करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाएगा तो अपने नबी की उम्मतों के जरिए फरमाएगा। तो इसका मतलब है कि हुदूद को पामाल किया जाता रहे, आप आराम से बैठ जाएं, आप अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। जब मगरिब में सूफी इस्लाम का उनको दौरा पड़ा, किसी ने कहा कि ये जिहादी इस्लाम तो बड़ा ख़तरनाक है, सियासी इस्लाम। तो उनको बताया होगा किसी ने कि सूफ़ी इस्लाम जो है वो बड़ा अच्छा है, आजिज़ मिस्कीन बंदे पैदा करता है। से होने लगी अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, सब जगह, और लोग वहाँ अपने आप को ताबेदार साबित करने के लिए कि हम तो सूफ़ी हैं जी। और उनका मतलब ये था कि अब वो जो जिहादी इस्लाम है, ये सूफ़ी इस्लाम उसके मुकाबिल खड़ा हो जाए। मैंने कहा उसको 30 साल आपने पाला है, इंटरनेशनलाइज किया है, रिसोर्सेज दिए हैं, अब अचानक आप कौन से तकलीफ हो रही है तो आप कहते हैं कंप्यूटर का बटन दबाएं और सूफी इस्लाम खड़ा हो जाए टकराने के लिए। तो उनके नज़दीक सूफी इस्लाम से मुराद खसी इस्लाम, रोन डालें, कुचल डालें। मैंने कहा फिर तसव्वुफ चाहिए तो मुजद्दिद का तसव्वुफ, तसव्वुफ चाहिए तो गौसुल आजम का तसव्वुफ, ये मस्त नाचने वालों का तसव्वुफ नहीं। तो उनको, मुसलमानों को से ये चाहिए, सियासी इस्लाम नहीं चाहिए, जिहादी इस्लाम नहीं चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की नामूस के लिए खड़े होने वाला इस्लाम नहीं चाहिए, बिछ जाने वाला इस्लाम चाहिए। और ये 57 मुस्लिम ममालिक हैं, इनके हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए कि गैर मुस्लिम मुल्क जनूबी अफ्रीका आलमी अदालत में गया, इन 57 मुस्लिम ममालिक में से किसी को जरूरत नहीं हुई कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। 30,000 शहीद किए जा चुके हैं, 60-70 हजार जख्मी हैं, उनकी आबादियों को तहस नहस कर दिया गया है, और 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान चल फिर रहे हैं दुनिया में। ये जिंदगी किसी काम की है? तो उम्मत को इसकी जरूरत है। खुले मैदान में कहा जाए कि फलां साहब जो हैं वो नबी की मिसल हैं, उसके माँ बाप हुजूर के माँ बाप की मिसल हैं, तो किताबें तो इम्तिनाए नज़ीर पर लिखें
लेकिन जब जलसे आम में कहा जाए तो किसी को गैरत ना आए। तो सबके लिए डूब मरने का मकाम है या नहीं है? सारी मसनदें भी सजी हुई हैं, आस्ताने भी सजे हुए हैं, लेकिन किसी को हुजूर का मसील बनाया जाए तो किसी की गैरत जागती नहीं है। और वैसे जलसों में तकरीरें करें तो नारों पे नारे। मैंने कहा ये नारे जो फ़ज़ा में तहरील हो रहे हैं, काश ये आपके वजूद में जज्ब हो जाए, काश ये आपके अंदर भी उतरें, ताकि आप में तब्दीली आए। इसलिए